नमस्कार मित्रों, सुप्रभातम। मैं रवि शुक्ला आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं यौगिक क्रियाओं के तहत पादहस्तासन तथा चक्रासन। पादहस्तासन का अर्थ होता है पाद माने पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हथेलियाँ। इस आसन के अभ्यास को करते समय हमारी दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर होनी चाहिए। नी हमारे पैरों के जो घुटने हैं एकदम सीधे रहने चाहिए। अगर किसी का हथेलियाँ ज़मीन में नहीं टच होती हैं तो जहाँ तक हो सके अपनी फिंगर को, अपने पैर का जो अंगूठा होता है उसको पकड़ने का अभ्यास करना चाहिए। और जो आपका हमारा फोरहेड है, माथा जिसे बोला जाता है, उसको अपने घुटनों के टच करने की कोशिश करनी चाहिए। देखें, सम स्थिति में खड़े होंगे। सावधान की स्थिति, पंजों के बीच में 2 इंच का अंतर होना चाहिए। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे कटी प्रदेश, जो हमारा कमर का हिस्सा है, कमर से हम सामने की ओर बैंड होंगे धीरे धीरे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कमर पे जर्क नहीं देना है। जहाँ पे आपकी घुटनों के पीछे की कफ मसल्स है उसमें पेन होता है, वहाँ पे आपको 10 से 30 सेकंड होल्ड करना रहता है और फिर सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ आसमान की ओर ले जाते हुए साइड से धीरे धीरे हाथ को लाते हैं। इसी को दूसरे एंगल से देखेंगे। सावधान की मुद्रा, दोनों हाथ सामने से सांस भरते हुए आसमान की तरफ, सांसों को कुछ सेकंड होल्ड करते हैं, फिर सांस को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे सामने की ओर बैंड होंगे। देखिए, हमारी उंगलियां टच हो रही हैं पैर के अंगूठे पे, घुटने हमारे एकदम सीधे, फोरहेड, मत्था आपका अंदर की तरफ रहेगा, आंखें खुली रहीं, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। जिनकी अगर हथेलियाँ ज़मीन में टच होती हैं ऐसे, तो बहुत अच्छी बात है, उनमें लचीलापन अधिक है। उन करने वाले बच्चों में 30 सेकंड रुकने के बाद सांस को छोड़ते हुए सामने से ऊपर की ओर आएंगे, हाथ आसमान की तरफ से ले जाके साइड से नीचे की तरफ लाएंगे। पादहस्तासन को करने का जो मेन लाभ है हमें मिलता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है मेरुदंड, इसमें लचीलापन आता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करने का कार्य करता है और जिन महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में भी सहायता मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए पादहस्तासन को करते समय। जो जिनके हृदय रोग, डिस्क संबंधी विकार है, उदर शोथ, हर्निया, अल्सर, चक्कर आते हैं, ल्यूकोमा या गर्भावस्था के समय इस आसन यानी पादहस्तासन को नहीं करना चाहिए। खड़ी हुई स्थिति में जो दूसरा आसन आता है अर्ध चक्रासन, अर्ध का
शब्द का अर्थ होता है आधा और चक्र का अर्थ होता है पहिया। इस आसन को करते समय जो हमारे शरीर की स्थिति होती है आधे पहिए की समान होती है, इसलिए इस आसन का नाम रखा गया अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन बच्चों कैसे किया जाता है? सम स्थिति में खड़े होंगे, दोनों पैर पास पास, पंजों के बीच में 2 से 3 इंच का अंतर, दोनों हाथ को कमर कोहनी से मोड़ते हुए कमर के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, घुटने हमारे एकदम सीधे रहने चाहिए। सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे जितना हो सकेगा बेंड होंगे, मुड़ेंगे। पीछे मुड़ने के दौरान 10 से 30 सेकंड हमको होल्ड करना रहता है, रुकना रहता है, और फिर सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर आते हैं। इसी आसन को दोबारा हम करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर सीधे, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए, निगाह सामने की ओर, दोनों हाथों को एल्बो से मोड़ते हुए कमर पे रखेंगे। सांसों को भरते हुए पीछे की ओर, झुकेंगे यहाँ पे, फिर सांस छोड़ते हुए। अब हम पादहस्तासन तथा चक्रासन दोनों आसनों का अभ्यास एक साथ करेंगे। सम स्थिति में खड़े होना है, हाथों को धीरे धीरे ऊपर लाना है, तेजी से नहीं लाएंगे, झटके के साथ हाथ को ऊपर उठा दिया। सांस को भरेंगे दौरान, सांसों को छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर बेंड होंगे, झुकेंगे। अभ्यास करेंगे तो आपकी हथेलियां आप धीरे धीरे जमीन में लगने लगेंगी। सिर को दोनों हाथों के बीच अंदर की तरफ रखना चाहिए, रुकना है यहाँ पे। सांसों को छोड़ते हुए हाथ ऊपर की ओर, दोनों हाथ साइड से धीरे धीरे, सांसों के साथ साथ ही आपको धीरे धीरे हाथ नीचे लाना है। दूसरा आसन था अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर पे, सांस भरते हुए पीछे की ओर गर्दन ले जाएंगे और बैंड होंगे। इन आसनों का अभ्यास प्रातः काल में शुरू में 1 से 2 बार करना चाहिए, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा। जो आपकी फिंगर हैं ज़मीन को टच करने लगेंगे, फोरहेड भी आपका नी में टच करेगा। जहाँ पे अगर आपको पेन होता है, अगर आपका हाथ फिंगर ज़मीन में नहीं भी टच होती है, उस स्थिति में जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको यहाँ पे दर्द महसूस हो, पिंडलियों में आपकी कफ मसल्स, इनमें तनाव जहाँ पे लगे, जहाँ पे आपको पेन हो रहा हो, उसी समय उसी स्थिति में आपको 10 से 30 सेकंड होल्ड करना है पादहस्तासन में, और वहीं से वापस अपना आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं रवि प्रकाश शुक्ला अगले आसनों को लेके आएंगे। धन्यवाद।